Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VS Adda. कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे फंक्शन करता है, उसके सारे स्ट्रक्चर का जो नॉलेज है हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। और मैंने आपको बताया था कि अभी जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में हमें और भी जानकारी लेनी है। बच्चों, आज की क्लास में जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही पढ़ेंगे। और आप जो है हमारे आज के क्लास के एंड तक अगर आप बने रहते हो बच्चों, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी कन्फ्यूजन हैं, जितने भी आपको डाउट है, ये सारे डाउट जो है मैं आपके सामने आज क्लियर कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो बच्चे अभी तक हमारे VS अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे अभी हमारे क्लास को देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारा लाइक बटन अवश्य दबा देंगे। तो चलिए बच्चों, आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हम लोगों ने को जो आज पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स। और एक बात आपको ये ध्यान देनी है कि हमारी जो आज की क्लास है वो क्लास नंबर है 21। पीछे जो है मैंने 20 क्लासेस जो है बेसिक फाउंडेशन के, इंग्लिश फाउंडेशन के क्लासेस को मैं ले चुका हूँ। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं ये सारे क्लासेस को, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आप जाएंगे और वहाँ हमारा बना हुआ है एक प्लेलिस्ट में आप जाओगे इंग्लिश फाउंडेशन बैच में, और वहाँ जाके आप सारे वीडियोज को देख लोगे। वहाँ पे मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ बच्चों, जीरो से पढ़ाया हूँ आपको। अगर आप ईमानदारी से उसे पढ़ते हो, सीखते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना लिखने में, ना बोलने में, ना पढ़ने में, ना सुनने में, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त है बच्चों कि आपको ईमानदारी से वो पढ़ना होगा और वो क्लासेस को करने होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की जो क्लास है हम लोग का है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आज हम लोग इसकी जिक्र करते हैं, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा आज का दूसरा क्लास है। तो आज की क्लास में पढ़ना क्या है सर? तो आज के क्लास में पढ़ना है यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है बच्चों? यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ जो है हमें पढ़ना है यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं। क्या पढ़ना है सर? कि हम यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला है सर यूज नंबर 1 क्या है कि इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जो है कोई एक्शन जो है वो हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, उसको हम लोग यूज करेंगे किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस to indicate that a longer action in the past was interrupted। जो एक्शन हुआ है बच्चों वो कब हुआ है? वो पास्ट में हुआ है, पास्ट में एक्शन का बोध हुआ है। द इंटरप्शन इज यूजुअली अ shorter action in the simple past। Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time। तो मेरे बच्चों, ये हम यूज कहाँ करेंगे सर? तो हम यूज करेंगे कि इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जो है, पास्ट टाइम में जो है कोई एक्शन जो है वो हुआ होगा, वो हुआ होगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल से अगर इसे समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, व्हेन शी कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो शॉर्टेड एक्शन इन द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में एक शॉर्टेड एक्शन हुआ होगा, और उसके बाद जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन हुआ होगा। जैसे मैं बोलूं कि जब वह बुलाई, जब वह बुलाई, तो मैं क्या कर रहा था सर? मैं टीवी देख रहा था, मैं टीवी देख रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम यूज उस जगह पे करेंगे, उस जगह पे करेंगे
जहां पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो, शॉर्ट टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो और उसी के दरमियान जो है, उसी के दरमियान एक एक्शन जो है वो कंटिन्यू चल रहा था, वो कंटिन्यू चल रहा था। जैसे कि उसने हमें बुलाया, जब उसने हमें बुलाया तो मैं क्या कर रहा था सर, मैं टीवी देख रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, जब फोन बजा तो मैं क्या कर रहा था सर, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। तो एक एक्शन कंप्लीट, और एक एक्शन जैसे कंप्लीट हो रहा है उसके बाद उस दरमियान जो है हम कोई एक्शन कर रहे थे, तो एक्शन हम कर रहे थे। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे, इस तरह के जितने भी सिचुएशन होंगे, वो सारे सिचुएशन को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले यूज के तरफ। तो अगला यूज क्या है सर, तो अगला यूज है कि स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बतलाएगा, क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइम बतलाएगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो एक्शन कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है हम उस एक्शन को कर रहे थे। जैसे लास्ट नाइट एट 6 PM, ये क्या बतला रहा है कि पिछले रात, लास्ट नाइट जो है हम 6 बजे क्या कर रहे थे सर, तो हम डिनर कर रहे थे। अब यहां पे देखो यह क्या बोल रहा है सर, ये शॉर्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट हो गया और हाउएवर यू कैन आल्सो यूज स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। अब ये स्पेसिफिक टाइम एक समय का बिंदु बतला रहा है कि इस समय पे, इस समय के बिंदु पे जो है हम क्या कर रहे थे, हम ईटिंग डिनर, मतलब कि डिनर कर रहे थे। एक पॉइंट बता दिया, ये क्या बताया सर, ये पॉइंट बताया। लेकिन अब जब दूसरा यूज देखोगे, ये यूज देखोगे तो क्या हुआ कि जब वो बुलाई, जब वो बुलाई, कब बुलाई वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा है सर। फर्स्ट यूज में देखो क्या लिखा हुआ है, सॉर्टेड एक्शन तो है इन द सिंपल पास्ट में, लेकिन यहाँ पे जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे फर्स्ट यूज में नहीं बतला रहा है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि अगर पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है और अगर उसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बतला रहा है, फिर भी उस कंडीशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे जब हमारा एक्शन शॉर्ट टाइम के लिए चल रहा होगा तब। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम बतला देता है, अगर क्या कर देता है, अगर हमें एक स्पेसिफिक टाइम बतला देता है तो उस कंडीशन में भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे yesterday at this time I was sitting at my desk at वर्क। तो क्या हुआ सर, कल इसी समय, कल इसी समय मैं क्या कर रहा था सर, अपने डेस्क पे बैठ के अपना काम कर रहा था, अपने डेस्क पे बैठ के अपना काम कर रहा था। तो yesterday at this time, तो ये सब क्या है सर, ये सारे जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम है। ये सारे क्या हैं सर, ये सारे स्पेसिफिक टाइम है। तो इस तरह के जितने भी यूज होंगे वो सारे यूज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम अगला यूज पे आते हैं, अगला यूज है सर पैरेलल एक्शन, मतलब दो एक्शन चलेगा, एक एक्शन ये और एक एक्शन ये, दो पैरेलल एक्शन जो है वो पास्ट में चल रहा होगा, उस कंडीशन में भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। लिखा हुआ है व्हेन ये यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विथ टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस it expresses the idea that both action were happening at the same time, the action are parallel, the action are parallel। जैसे I was sitting, मैं स्टडिंग कर रहा था, कब, while he was making dinner, जब वह खाना बना रहा था तो मैं क्या कर रहा था सर, मैं पढ़ाई कर रहा था। तो अब ये दो एक्शन जो है वो पैरेलल चल रहा है, मतलब ये सेम टाइम में चल रहा है। एक तरफ खाना बन रहा है और दूसरे तरफ
स्टडी हो रहा है, एक तरफ खाना बन रहा है और दूसरे तरफ स्टडी हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी पैरेलल एक्शन होंगे माय डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज करेंगे। किस में करेंगे सर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज करेंगे। तो इस तरह के जितने भी होंगे, इस एग्जाम्पल को देखिए, वाइल एलेन वॉज रीडिंग टीम वॉज वॉचिंग टेलीविजन। तो एक एक्शन ये हुआ, ये एक्शन ये हुआ कि जब जो है एलेन क्या कर रही थी, रीडिंग कर रही थी, पढ़ रही थी, तो टीम क्या कर रहा था सर? टीम जो है वो टेलीविजन देख रहा था। टीम क्या कर रहा था? वो टेलीविजन देख रहा था। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, दो एक्शन हो रहा है। एक एक्शन ये हो रहा है और एक एक्शन ये हो रहा है, और दोनों एक्शन जो है वो मेरे प्यारे बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस में ही है। ये दोनों एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस में ही है। मतलब ये भी एक्शन जो है, ये भी एक्शन जो है वो क्या हो रहा था सर? चल रहा था। ये भी एक्शन क्या हो रहा था सर? ये भी चल रहा था। तो ये दोनों एक्शन चल रहे थे, और जो टाइम की बात कहो तो ये दोनों एक्शन जो है ये सेम टाइम में थे। ये कौन से टाइम में था सर? ये सेम टाइम में थे। तो हम कह सकते हैं कि अगर पैरेलल एक्शन का मेरे को यूज करना है पास्ट टेंस के लिए, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही चुनाव करेंगे। हम किसका चुनाव करेंगे सर? हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही चुनाव करेंगे। तो इस तरह से जो है तीसरा यूज हमारा समझ में आ गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम तीसरा यूज कैसे करेंगे। तो पहला यूज आपको समझ में आ गया सर। पहला यूज ये है आपके सामने। पहला यूज जो है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, इसमें कर लेंगे। दूसरा यूज क्या है सर? दूसरा यूज है स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। दूसरा यूज हम स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन में करेंगे। तीसरा यूज क्या करेंगे सर? तीसरा यूज है पैरेलल एक्शन। किस में करेंगे बच्चों? पैरेलल एक्शन में करेंगे। अब आते हैं हम लोग चौथा यूज के लिए। चौथा यूज क्या है सर? तो चौथा यूज देखिए, यहाँ भी पैरेलल एक्शन ही बोल रहा है। टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं यूज नंबर 4 क्या है। तो इन इंग्लिश वी ऑफन यूज अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन। अब हम लोग क्या है, अभी तो हम लोगों ने सीखा कि पैरेलल एक्शन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और इसमें हम यूज करेंगे अ सीरीज। मतलब कि उस पैरेलल एक्शन का एक सीरीज चलेगा। क्या चलेगा सर? सीरीज चलेगा। और डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर एट द पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, और द एटमोस्फेयर एट द पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। और पूरे पास्ट टाइम को वो क्या करेगा सर? पूरे पास्ट टाइम को वो जिक्र करेगा। क्या करेगा? जिक्र करेगा। उस समय पैरेलल एक्शन, दो ही एक्शन के बारे में मुझे पता चल रहा था, लेकिन यहाँ जो है पूरे पैरेलल एक्शन की एक सीरीज चलेगी। क्या चलेगी? सीरीज चलेगी। जैसे आप एग्जांपल्स को यहाँ पढ़ के देखो। व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस, व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस, सेवरल पीपल वर बिजी टाइपिंग। क्या कर रहे थे सर? सब लोग जो थे वो टाइपिंग में बिजी थे। सब कुछ लोग क्या कर रहे थे सर? बात करने में बिजी थे फोन पे। बॉस क्या कर रहा था सर? एलिंग डायरेक्शन कर रहा था। एटमोस कस्टमर्स क्या कर रहे थे सर? वेटिंग टू बी हेल्प्ड। तो ये क्या चल रहा है? देखो जितने भी एक्शन है ये पैरेलल एक्शन है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, और ये पैरेलल एक्शन के सीरीज चल रहे हैं। सीरीज चल रहे हैं मतलब एक से अधिक एक्शन हो रहा है, दो से अधिक एक्शन हो रहा है। वन कस्टमर क्या कर रहा था सर? तो वॉज एलिंग एट अ सेक्रेटरी एंड वेविंग हिज हैंड, अदर वर कंप्लेनिंग टू ईच अदर अबाउट द बैड सर्विस। तो ये पूरे सीरीज को एक एटमोस्फेयर बता रहा है। किसका? पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट का, कि उस समय में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था पैरेलल एक्शन में। एक ही समय में बहुत सारे एक्शन को शो करना होगा आपको, तो आप जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करेंगे सर? जब पास्ट में कोई एक्शन शॉर्ट टाइम के लिए चल रहा होगा, शॉर्ट टाइम के लिए चल रहा होगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो कब? जब मेरे पिताजी आए तो मैं
पढ़ रहा था। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए है। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब पढ़ते ही रहोगे। हमको इसका मतलब क्या समझ में आया कि मैं पढ़ रहा था, मतलब कुछ समय से शुरू किया और कुछ समय के बाद वो एक्शन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी आप एक्शन हैं बच्चों, वो सारे जो है आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज करोगे। अब जो है हमारा अगला यूज क्या है सर? तो अगला यूज है रिपीटिशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज। अब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर रिपीटेशन को बतलाना हो और किसको बतलाना हो सर, और जो है हमें इरिटेशन को बतलाना हो, तब हम ऑलवेज से बतलाते हैं। किससे बतलाते हैं सर? ऑलवेज, ऑलवेज से। चलिए देखते हैं। तो रिपीटिशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज। अब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बतलाना हो कि यार तुम हमेशा हंसता रहता था, तुम हमेशा क्या करता था सर? हंसते रहते थे। तो ये क्या है? रिपीटिशन मतलब कि एक इरिटेशन है कि हमेशा हंसते रहता था, सुख है दुख है परेशानी है, हमेशा हंसते रहता था, तो वो रिपीटेशन की बात कर रही है। तो इस तरह के जितने भी कंडीशन आएंगे, इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे, इस तरह के जितने भी सिचुएशन आएंगे, उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब जो है हम किसका यूज करेंगे? हम ऑलवेज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे सर? ऑलवेज का। जैसे देखिए, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस विथ वर्ड सच एज ऑलवेज, और यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, चाहे ऑलवेज का आप यूज कर लो, चाहे आप कॉन्स्टेंटली का यूज कर लो। एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग इरिटेटिंग और शॉकिंग। किस चीज के लिए सर? समथिंग इरिटेटिंग और शॉकिंग के लिए। ऑफन हैपन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुआ होगा। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर द एक्सप्रेस यूज बट विथ नेगेटिव इमोशंस। रिमेंबर द पुट द वर्ड ऑलवेज और कंस्टेंटली बिटवीन बी एंड भावो फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ बताया गया है यही चीज को कि अगर जो है हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? अगर हमको पास्ट में रिपीटेशन को बतलाना है, पास्ट में अगर हमको रिपीटेशन को बतलाना है और हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, तो उसके लिए जो है हमको ऑलवेज का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के साथ आप देख सकते हो, लिखा हुआ सी वॉज ऑलवेज कमिंग थ क्लास लेट। तो यहाँ पे इरिटेशन की बात कर रहा है कि भैया आप क्या करते थे? आप हमेशा जो है क्लास में लेट आ रहे थे, आप हमेशा जो है क्लास में लेट आ रहे थे। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है, जो भी चीजें आप देख रहे हो बच्चों, ये सारी चीजें जो है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज करना होगा। कब करना होगा सर? जब हम रिपीटिशन और इरिटेशन की बात करते हैं, तो उसके साथ हम लोग को क्या लगाना होगा? ऑलवेज को लगाना होगा। यार तुम हमेशा लेट आते थे, यार तुम हमेशा लेट आ रहे हो, तुम हमेशा लेट आते हो। तो इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन है, इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग है। तो इरिटेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑलवेज के साथ, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज के साथ जो है वो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाना होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाना होगा। और आपको जो अगर हैबिट बतलाना है, पास्ट का रिपीटेशन है, इरिटेशन है, तो हम आपको पास्ट इंडिफिनिट में बताए थे कि हम यूज का भी प्रयोग करके पास्ट हैबिट को बतला सकते हैं, पास्ट हैबिट को बतला सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो भी हैं बच्चों, वो मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बतलाया है। तो ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज। एक बार और आप अच्छे से देख लो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट में करेंगे। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन सी खोल्ड, व्हेन सी खोल्ड, व्हेन द फोन रैंग सी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह के यूज में भी हम करेंगे। specific time as an interruption, last night at 6 p.m. I was eating dinner। तो इस तरह से yesterday at this time I was sitting at my desk at work। तो इस तरह का यूज भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। I was studying while she was making dinner, while Ellen was reading, Tim was watching टेलीविजन। तो इस तरह के यूज भी जो है पैरेलल एक्शन
के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और तीसरा, अगर पैरेलल एक्शन का सीरीज रहेगा तो उसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर मेरे को रिपीटिशन और इरिटेशन को बतलाना है तो हम ऑलवेज के साथ हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके हम उसे बतला दिखा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जो थी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूजेस थी। तो यहाँ पे जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक छोटा सा प्यारा सा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है सर? पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट क्लास में। कब आना पड़ेगा सर? हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आप देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो सबसे बेहतरीन टॉपिक होगा जिसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।